नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील की संसद को P20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के वास्ते कांग्रेस और भाजपा ने कवायद तेज की। देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और जयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज ब्राजील की संसद को P20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री बिरला ने नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वें P20 सम्मेलन के सफल समापन के बाद ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लेरा को अध्यक्षता सौंपी। P20 बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये अत्यंत गर्व का विषय है कि सभी सांसदों ने P20 बैठक के दौरान संयुक्त वक्तव्य स्वीकृत किया, जो सांसदों की साझा प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन के सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के वास्ते कांग्रेस और भाजपा ने कवायद तेज कर दी है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट ने भाग लिया। कल रात जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के पैनल तैयार किए गए। अब वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों की सूची पर मोहर लगाई जाएगी। आज नई दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे और फीडबैक के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। दूसरी ओर भाजपा में भी प्रत्याशियों की दूसरी सूची को लेकर कवायद तेज हो गई है। कल रात भाजपा कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। आज दिन में भी भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों और चुनाव की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में होने वाली संसदीय समिति की बैठक में भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर मोहर लगने की संभावना है। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही 100% मतदान के लिए जिला प्रशासन की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी आज गुलाबपुरा क्षेत्र के आगुचा गांव के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों से बात की और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित किया। झालावाड़ में विधानसभा चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में करियर गाइडेंस सेशन और वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने विद्यार्थियों को चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस दौरान जिला प्रशासन और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस भी मनाया गया। बूंदी में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्काउट गाइड्स ने जिला इलेक्शन आइकॉन डॉक्टर सर्वेश तिवारी के नेतृत्व में संगोष्ठी और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मतदान का महत्व समझाया। इन कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और दक्ष प्रशिक्षकों ने भाग लिया।
विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे पर नजर रखने के लिए जिलों में टीमें गठित की गई हैं। हर प्रत्याशी को खर्च का पूरा हिसाब देना होगा। खर्चे की निगरानी के लिए निर्वाचन विभाग स्तर पर टीमें गठित कर दी गई हैं। इसमें एडीएम, कोषाधिकारी और वरिष्ठ लेखाधिकारी को शामिल किया गया है। साथ ही चुनाव में उपयोग होने वाली सामग्री का रेट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए प्रशासन द्वारा पूरी सख्ती बरती जा रही है। सीकर जिले के खंडेला के रिटर्निंग अधिकारी ब्रजेश कुमार ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल अग्रवाल को आचार संहिता की पालना नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस देकर जवाब तलब किया है। उधर सवाईमाधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने लाइसेंस शुदा हथियार रखने वाले लोगों को अपने हथियार संबंधित थानों में शीघ्रता से जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं बीकानेर में पुलिस द्वारा वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। जिले के श्रीडूंगरगढ़ थाना इलाके के आड़सर चेक पोस्ट पर एक कार की तलाशी में कार से 50 किलो चांदी के आभूषण और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। इस मामले में पुलिस कार चालक से पूछताछ कर रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए बुलेटिन में संदेश श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज का संदेश हमें अजमेर जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं आलोक सेन अजमेर से। जो विकलांग या दिव्यांग मतदाता हैं या 80 साल से ऊपर हैं या जिनकी किसी भी रूप में मतदान दिवस को यदि ड्यूटी रहती है तो वे फॉर्म 12D भरकर दे सकते हैं 5 दिन के अंदर अधिसूचना जारी होने के, जिससे कि उनको डाक मतपत्र की से मत देने की व्यवस्था की जा सके। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ आज जयपुर के दौरे पर रहे। श्री चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल, न्यायाधीश सूर्य किरण, न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट, न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी, न्यायाधीश पंकज मित्तल ने भी भाग लिया। श्री चंद्रचूड़ ने आज दोपहर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ का दौरा किया और वहां के कार्यों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में शैक्षणिक सुधार के लिए अभिनव पहल की गई है। हर महीने होने वाली परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के लिए टॉपर ऑफ द मंथ का इनाम शुरू किया गया है। इसी तरह पिछले महीने की परीक्षा की तुलना में चालू महीने में सबसे ज्यादा अंक लेने वाले विद्यार्थी के लिए द बेस्ट इम्प्रूवर का इनाम रखा गया है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले शिक्षकों को गुरु श्रेष्ठ और पिछली परीक्षा की तुलना में सर्वाधिक सुधार करने वाले शिक्षकों के लिए प्रेरक गुरु के पुरस्कार शुरू किए गए हैं। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के 2-2 विद्यार्थियों और 6 अध्यापकों को प्रोत्साहन के लिए ट्रॉफी दी गई। प्राचार्य राजेश्वर सिंह ने बताया कि ये पहल शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए की गई है। ये पुरस्कार हर महीने दिए जाएंगे। शारदीय नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान घरों और मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही 9 दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। नवरात्र के लिए मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कई देवी मंदिरों में मेले भी आयोजित होंगे। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष सजावट की जा रही है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर सहित सभी अन्य छोटे बड़े मंदिरों और घरों में शारदीय नवरात्र के दौरान घट स्थापना को लेकर आज लोगों में भारी उत्साह का माहौल देखा गया। मंदिरों में विशेष सजावट और रोशनी की गई है। वहीं 9 दिन तक विभिन्न पूजा अनुष्ठान तथा आने वाले भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। 9 दिन तक चलने वाले नवरात्र के विशेष मुहूर्तों में भारी खरीद की उम्मीद में दोपहिया चौपहिया वाहन, ज्वेलरी, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रिक उत्पादों के शोरूम भी ग्राहकों के लिए सजकर तैयार हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। जयपुर में आमेर के शिला माता मंदिर, बीकानेर में देशनोक के करणी माता मंदिर और बांसवाड़ा जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर तथा करौली के कैला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। नवरात्र स्थापना के सिलसिले में आज हनुमानगढ़ में ध्वज यात्रा निकाली गई। इसमें शहर में रहने वाले उत्तरांचल के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। और अब मौसम। राज्य में तीखी धूप और बढ़ते तापमान से लोग परेशान हो रहे हैं। फलौदी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। इसके अलावा पिलानी में 38.7 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 38.3, धौलपुर में 38.2 और करौली में दिन का तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की संभावना है। इस तंत्र के असर से कल जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों तथा पूर्वी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार 16 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। अभियान के अंतर्गत अब तक टीका लगाने से छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। इन बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण का पूरा आंकड़ा यूबिन पोर्टल पर अपलोड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील की संसद को P20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के वास्ते कांग्रेस और भाजपा ने कवायद तेज कर दी है। देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन किया। और मौसम विभाग ने कल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और जयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।